आज हमें मुजफ्फरनगर ज़िला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर दतियाना गांव में, दतियाना गांव की ये मस्जिद है। सादात मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। इस मस्जिद के बारे में मशहूर है कि इसकी वे पता नहीं इसकी तामीर कब हुई थी। बताया जा रहा है कि जो 100 साल की उम्र के लगभग के बुज़ुर्ग लोग थे वो भी बताते हैं कि उनसे कई सौ साल पहले इस मस्जिद को बनाया गया था। हम इस मस्जिद पर क्यों आए हैं, आज हम आपको बताते हैं कि इस इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी का एक ऐसा विवाद है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी पसंद नहीं करते। लेकिन दतियाना गांव की इस मस्जिद में, सादात मस्जिद में, दोनों शिया और सुन्नी समुदाय के लोग साथ में नमाज़ पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों समुदाय के लोग एक ही जमात करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, नहीं तो अक्सर ये होता है कि एक बार अगर सुन्नी जमात हुई है तो फिर शिया समुदाय के लोग भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान में शायद ये पहली ऐसी मस्जिद होगी जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के लोग दोनों एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर ज़िले के दतियाना गांव की ये मस्जिद है। इसका नाम है सादात मस्जिद। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ इस्लाम धर्म के दो समुदाय, शिया और सुन्नी, दोनों साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोनों समुदाय के लोग एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाने से बचते हैं, लेकिन यहाँ इसके उलट है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है। मस्जिद पहले बनी और गांव बाद में बसा था। इसी मस्जिद के प्रांगण में हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सैयद मुन्ना। सैयद मुन्ना जी, कितनी पुरानी ये मस्जिद होगी, कुछ आइडिया, कुछ अंदाजा? ना जी, वो हमारे बाप भी दादा भी बताते ही नहीं कब बनी हो। तो लगभग आइडिया कितने दिन पुरानी मस्जिद होगी? कई सौ साल पुरानी होगी। तो ये मस्जिद है। अक्सर सुनने में आता है कि शिया सुन्नी का विवाद है। अक्सर गाँव में झगड़ा होता है कि भाई ये सुन्नी समुदाय के लोग हैं, शिया समुदाय के लोग हैं। इस मस्जिद के बारे में ये है कि यहाँ दोनों कम्युनिटी के, दोनों समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं। रमज़ान में उनकी भी जमात हो, हमारी भी जमात हो। ईद पर वे जहाँ पढ़े हैं, हम वहाँ पढ़े। कोई आज तक कोई विवाद नहीं, कोई बोलचाल नहीं, बिल्कुल ऐसे रह रहे जैसे आपस में एक ही मज़हब के हों। तो कभी ऐसा हुआ कि सुन्नी और शिया समुदाय के लोगों ने दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी हो? अक्सर ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा भी हो जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाए। जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं हम उनके साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ तो बहुत प्यार की बात है, कोई भेदभाव है ही नहीं कोई भी। मस्जिद के ही हिस्से में एक कमरा है जिसमें कहा जाता है कि पुराने समय में इस कमरे में जिन रहा करते थे, इसीलिए गांव वाले इस कमरे में जाने से डरते थे। आज भी इस कमरे को खोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक डर ग्रामीणों के बीच बना रहता है कि कहीं इसमें जिन तो नहीं है। हमारे साथ शिया समुदाय के मौलाना हैं, उनसे जानते हैं कि इस मस्जिद का क्या इतिहास है। आपका नाम? मुझे मौलाना सैयद फसीह हैदर कहते हैं और ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी होता हूँ। शिया पीजी कॉलेज का एग्जीक्यूटिव मेंबर होता हूँ। हमारे जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है और जो हमारी तारीख़ है, हमारे बुज़ुर्गों के आने से पहले लोग बताते हैं कि यहाँ एक मस्जिद थी और इसी मस्जिद को आबाद किया है। और ये सारे जितने सादात ख़ानदान आए हैं, या नानोते से हैं या नैनपुर से हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में पड़ता है, उनका ज़िक्र जो है वो जो हमारे यहाँ शजरा होता है उसमें उनका ज़िक्र मौजूद है, जो अनवार सादात बहरा के नाम से, अनवार सादात के नाम से शजरे का नाम है। तो जो सजरा है उस सजरे में किसका नाम है कि कौन सबसे पहले यहाँ आए? सैयद सरमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी आए हैं और जितने भी ख़ानदान हैं यहाँ, ये तो इनके बुज़ुर्गों के इनके नाम याद होंगे जो उसमें ज़िक्र हैं, वो यही लोग हैं जो सबसे पहले आने वाले हैं। तो ये शिया और सुन्नी समुदाय में अक्सर सुनने में आता है कि विवाद रहता है, एक झगड़ा बना रहता है। तो ये मस्जिद है, दोनों समुदाय के लोग इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। कभी कोई विवाद हुआ हो? देखो, एक बात सुनो, विवाद का तो जहाँ भी कोई कारण होता है तो उसका मुख्य कारण होता है जहालत। वो शिया सुन्नी समुदाय नहीं, वो हर समुदाय में अगर कहीं जहालत है तो वो झगड़ा होता है। यहाँ जितने भी हमारे ख़ानदान हैं वो सब ठीक ठाक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं और एक दूसरे में प्यार मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि कभी किसी तरह का कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आइंदा भी नहीं होगा। हम इस मस्जिद में मौजूद है। एक बड़ी अच्छी है कि शिया और सुन्नी दोनों मिल करके नमाज पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं। क्या एक संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि दोनों इस्लामी धर्म के अंग हैं, किस तरह उनको रहना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ तो मस्जिद में भी नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसकी भी 2 नमाज जनाजा होती हैं। सुन्नी नमाज जनाजा भी होती है, शिया नमाज जनाजा भी होती है, सब एक साथ जनाजा उठाते हैं। हमारे यहाँ की तो प्रेम और मोहब्बत की मिसाल शायद पूरी दुनिया में पाई जाए। इस प्रेम और इस मोहब्बत और इस भाईचारे की मिसाल के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे दोनों समुदाय के लोगों के बीच में कि दोनों इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आपस में
प्यार नहीं, दोनों समुदाय नहीं, हम तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के अलावा जो गैर मुस्लिम्स हैं, हम तो उन तक भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो जिनसे हमने इस्लाम लिया है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए थे। और अमन और सलामती ज़बान से नहीं कहना चाहिए, अमल में भी करना चाहिए। और जो है अमन और सलामती में जो है वो पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है, तो इसलिए जो है उसका जो है वो अमन और सलामती क़ायम करना है। हम मौजूद हैं यहाँ दतियाना गांव में, तो हमारे साथ सुन्नी जमात के नजमुल हसन मौजूद हैं। उम्र लगभग इनकी 80 साल है। इनसे पूछते हैं कि मस्जिद की तामीर कब हुई थी? इस मस्जिद की कोई पता नहीं जी कब हुई थी। आपसे आपके बुजुर्गों ने बताया हो कि ना नहीं पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था। उनका पता नहीं कब की बनी थी। आप सुन्नी समुदाय से हैं, शिया समुदाय के लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं, कभी कोई विवाद हाँ, होता कोई एतराज़ ही नहीं। वे भी पढ़ा, हम भी पढ़ा। है? कभी कोई विवाद हुआ हो? ना कभी नहीं हुआ। वे अपनी जमात करवा लें ईद पर, बकरीद पर, और वैसे तो किले आगे पढ़ी लें। इनका मौलवी तो इसमें है, मौलवी तो उनका है नहीं इसमें। वे भी किले आगे नमाज़ पढ़ लें। ईद की नमाज जो है हम ईदगाह में कर लें, यहाँ कर लें, और कोई एतराज़ नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अली मतलूब हैं। ये अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले सुन्नी समुदाय के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इस मस्जिद का इतिहास है और गांव में किस तरह दोनों लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मैं डॉक्टर मतलूब अली दतियाना का निवासी हूँ, और इस मस्जिद के बारे में हम अक्सर बड़े बुज़ुर्गों के पास जैसे बैठते थे, आज भी हमारी उम्र लगभग 52-53 साल है। हमारे फादर की 85 साल के करीब होकर उनकी डेथ हुई, और हमारे सामने ही खुद एक हमारे दादा कहते थे हम उनको, बुंदा, तो वो लगभग 120 साल की उम्र के होके मरे हैं। और उनसे हम पूछते थे अक्सर कि ये मस्जिद कब बनी थी, क्योंकि हम पढ़ते थे तो हमें खोजबीन करने की आदत थी। तो वो बोलते थे कि भाई ये हमारे भी बड़े बुज़ुर्ग 100-125 साल के होके मरे, लेकिन उन्होंने हमें आज तक नहीं बताया कि ये मस्जिद कब बनी थी। कहा तो ये जाता है कि ये मस्जिद आबाद पहले थी, जंगल में बनी हुई थी, गांव यहाँ आकर बाद में बसा, जो हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। कहीं ननौता नैनपुर से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ दो ख़ानदान हैं, 3, वो सब वहीं से आके बसे हुए हैं। और इसका इतिहास ये है कि यहाँ पर शिया और सुन्नी साथ नमाज़ पढ़ते हैं। कई बार जुमे की नमाज़ एक साथ हो जाती है, और कई बार रमज़ान में वो अपने मौलाना ले आते हैं, तो पहले हमारी जमात हो जाती है, फिर वो जमात कर लेते हैं। रोज़ा इफ्तार का और इसका कोई एहतमाम होता है तो वो भी साथ हो जाता है। मौत हयात की जो नमाज़ होती है उसमें भी पहले वो पढ़ लें या साथ पढ़ लेते हैं, या 2 जमात हो जाती हैं। तो यहाँ शिया सुन्नी का ऐसा बिल्कुल भी कोई मसला आज तक पैदा नहीं हुआ जिससे कोई आपस में कोई भेदभाव वाली बात हो या कुछ हो, शादी के हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सब मिल के मनाते हैं, रहते हैं, ईद हो, त्यौहार हो, कुछ भी। आपका नाम? मेरा नाम सैयद रवि हैदर जैदी। तो आप शिया समुदाय से हैं, इस मस्जिद में शिया सुन्नी दोनों लोग नमाज पढ़ते हैं जी। क्या एक है इस गांव का परंपरा है दोनों लोगों को मिलकर रहने का? सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत के जो इमाम साहब हैं, उनको मस्जिद इमामत के मुसल्ले पर उस वक्त तक नहीं पहुँचाया जाता जब तक वो पंजतन पाक के बारे में पूरी जानकारी ना दें, चाहे अहले सुन्नत हो चाहे अहले शिया हो। अगर उन्हें पंजतन पाक के बारे में पूरी जानकारी है तो इमामत के मुसल्ले पर उनको पहुँचाया जाता है और उनके पीछे नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर इस जानकारी नहीं है तो उन्हें मना कर दिया। गांव में किस तरह से एक आपस में सौहार्द रहता है, दोनों लोग मिलकर रहते हैं? गांव में हमारे साथ अहले सुन्नी शिया साथ ही रहते हैं, और जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं वो भी हमारे साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। उनके जो भी मुख्य त्यौहार होते हैं उनमें हम शरीक होते हैं। जो मैं तो इसमें पूछ रहा हूँ शिया सुन्नी को लेकर जो आपका है। शिया संप्रदाय और शिया सुन्नी संप्रदाय दोनों साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा और एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहते हैं।